a huge welcome to Ojas Bhai and Kathan Bhai for gracing the fourth episode of In the Spotlight, an initiative Yes. by the Leo Club of Ghatkopar. So Ojas Bhai અને Kathan Bhai, આ ચોથો એપિસોડ છે. તો તમને શું લાગે છે આ ઇનિશિયેટિવના બારામાં તમે કઈ કહી શકો? શું વિચારો છો તમે? मुझे ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा. इससे क्या है कि आज तक हम लियो की लाइफ में देखा है, सभी लियो को. किसी भी लियो की पर्सनल लाइफ बहुत कम लियोस को मालूम है. अभी मैं और ओजस भाई का हमारा फैमिली रिलेशन है, तो मैं उनके घर पे रुका हूँ, मैं उनके मम्मी पापा को जानता हूँ, वो मेरे घर पे आए, तो हम एक दूसरे को फैमिली को जानते हैं. लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसको नहीं पता कि ओजस भाई गार्डनर भी है, पेंटर भी है, और वो भरतनाट्यम करते हैं. वो तो आज मुझे पता चला, वो मैंने आज देखा तब मुझे पता चला. तो ऐसी कई सारी हमारे लियोस के जो लेजेंडरी लीडर्स है, उनकी काफी सारी बातें ग्रासरूट लियो तक नहीं पहुंची. तो लियो क्लब घाटकोपर ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप हर एक लियो कौन से बैकग्राउंड में से आते हैं, वो लियो के अलावा कौन सी लाइफ जीते हैं. आज लोगों को मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ. एक दो बार मेरे दोस्तों ने पूछा कि आपने बीकॉम करके ही कंस्ट्रक्शन का शुरू किया. मैंने बोला नहीं, सिविल इंजीनियर पढ़ा हूँ, बीटेक फर्स्ट क्लास आया है मेरा. तो ऐसे ही ये सोच है, सबको हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलेगा. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. Okay. What I would like to first of all thank the Leo Club of Ghatkopar for this initiative. Or first of all thank you to Poojan, who always continuously keeps conceptualizing new things, conceptualizing new initiatives, जिससे engagement और enrichment बढ़ता रहे. And my best compliments to the Leo Club of Ghatkopar and the Leo Portal together for coming up with something like this, where I not only get to see Kathan, क्योंकि Kathan is from a neighboring multiple. और क्या होता है ना कि we always Leos में हम कहते हैं कि एक twinning होना चाहिए, एक there has to be a bond between the Leo youth members. And one of the cornerstones of the Leo Club movement was the unity of the Western India region. Now, even though we have parted ways after the separation of the multiples, lekin what you are doing is essentially twinning. This is exactly like one form of twinning, where you are getting two people who worked together once upon a time, and then bringing Leos to know this. Like for example, जितने नए Leos हैं उनको शायद ये भी पता नहीं होगा that 5 regions of the Western India province were together once, were as one multiple. It wasn't just Mumbai. So my compliments to you. और बहुत सारी बातें क्या होता है ना कि ज्ञान के साथ कभी कभी गम्मत करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि ज्ञान के साथ थोड़ा सा खेल कूद या पूरा ज्ञान देते रहेंगे तो फिर वो जैसे एक लाइव में अभी राधिका जी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे एक छोटा सा मैसेज लिखा था कि ओजस सर ओनली 5 minutes लेफ्ट, अभी आप खत्म कीजिए. सो तो ये होता है, ये चिट्ठियां देनी पड़ती है हमें. she was right in doing that, whatever she did, that's correct. लेकिन ये जो है उसके साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी हो सकता है लोगों को. एक as Kathan correctly put it, एक अलग जोन में, एक अलग एनवायरनमेंट में, एक अलग सेटिंग में आप लोगों को ये मिलता है. एंड माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस सीरीज. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में. वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वेयर डिजिटल है तो हम क्या करें. मिल नहीं सकते लोगों से, प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, इंस्टॉलेशंस नहीं हो रहे हैं, एडीसीज नहीं हो रही हैं as we had imagined it or as we had envisioned or dreamt of it. तो वो नहीं हो रहा है. बट दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट. और आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता तो मैं भी ऑरेंज पहन के आता. लेकिन ये कथन जी की खास फरमाइश थी कि ये पीला कुर्ता मैं पहनूं आज, तो ये उनके लिए. 2 दिन पहले पीला रंग किसी का फेवरेट है? Is yellow someone's favorite color? कथन जी ने आज दोपहर में कथन हैड गॉन लाइव और उसमें गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और लियो इंडस्ट्री के जो लेजेंड्स थे वो सारे जुड़ चुके थे. और उनको खुद को पता नहीं था कि उनका लाइव इतना वायरल हो जाएगा और इतना सक्सेसफुल हो गया. और उस लाइव में कथन जी को उनकी मम्मी भी आ गई जिसने लाइट बंद कर दी और फिर कथन जी ने कहा अरे मम्मी लाइट बंद ना कर, मारो लाइव चालू से. तो ये कभी कभार हो जाता है, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है. अब ये पीछे जो दरवाजा है तो उसमें कोई भी फैमिली मेंबर आ जाएगा. आई टोल्ड देम नॉट टू इंटरप्ट और बार्ज इनटू आवर लाइफ, बट यू नेवर नो क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा. लेकिन
तो उन्होंने आज ये पूरा बम्प, he had bumped up this live tonight, coming tonight, this evening, stay tuned, Facebook. तो he had done this in the afternoon. और उस एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने कहा कि मैं भगवा कलर पहनूंगा, आप पीला पहनिएगा. तो मैंने कहा चलो. Okay. So I think we'll start with the question straight off. Yes. 5 rounds, but अगर टाइम कम पड़ा तो 4 राउंड कर लेंगे. हाँ, टाइम कम नहीं पड़ेगा, और आई गेस पड़ेगा, but doesn't matter. Continue. Okay, so round 1, these are all going to be personal questions as well as questions from Leoism. So is it? So you'll ask who it is for, or how is it? Yes, I'll do that. Okay. First, yeah. So the first question is for Ojas bhai. How and to what extent has Leo been an influence on your career as a stand-up comedian as well as an actor? I think it is observation. Stand-up comedians or actors, जो दोनों पेशे हैं, both of those have a lot to do with observation. A good actor is somebody who observes a lot. A good comedian is somebody who observes a lot. Now, observation doesn't mean just visually. It could be visually, it could be orally, it could be orally. For us, everybody, so basically they're like, क्या आप actors के साथ रहते तो क्या हम सब लोग आपके लिए guinea pig हैं? So we kind of. So हम usually कहते हैं कि हाँ, well, you know, not a guinea pig, but you guys are all chapters of a textbook that we keep reading. तो फिर वो किसी की एक mannerism हो, किसी के बोलने का एक ढंग हो, or if it's somebody, the way somebody looks, the way somebody dresses, the way somebody presents themselves. तो ये कभी ना कभी हम, so we get a lot of content for stand-up comedy and we get a lot of characters from acting. Other than this, I don't think my Leo movement has, you know, in a different manner helped my acting. Correct. So now the next question is for Katan bhai. हम लोग ने ऐसे सुना है कि आपको गुजरात का सीएम बनना है कभी ना कभी. तो अगर आपको चुना गया तो आप ऐसा क्या खास करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गुजरात का सीएम बना तो यूथ के बारे में सबसे ज्यादा सोचूंगा, यूथ डेवलपमेंट के काम करूंगा. और आज ये लॉकडाउन का पीरियड है, सब झुपड़पट्टी में जाके राशन दे रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं, जो दाबेली वड़ा पाव की जिसकी लारी है, वो झुपड़पट्टी में नहीं रहते, तो उनको खाना कौन देगा? तो मुझे मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ करना है. और वो मिडिल क्लास भी कैसे कि जो अपर मिडिल क्लास भी नहीं है और लोअर भी नहीं है, लोअर के भी नीचे का एक क्लास है मिडिल क्लास, तो जो बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है, जो सरकार की कोई सुविधाएं उनको नहीं मिलती, लेकिन हाँ उनके पास घर है, आधार कार्ड है, लेकिन वो गरीबी रेखा के नीचे भी नहीं है और मिडिल क्लास भी नहीं है, बीच के है. तो ये जो बीच के है ना, उनके लिए मुझे कुछ करना है. Very good, fabulous idea. So I think this was a very good answer and it became serious. थोड़ा अभी लाइटर नोट पे जाते हैं. वो बनेंगे, वो अगर वो नहीं बनते हैं सीएम तो we should all force him to become a CM, क्योंकि जैसे for example अभी वो he is going to be the incoming multiple district president and पहले एक ऐसा वक्त भी था जब वो कहते थे कि भाई नहीं बनना है, कौन बनेगा, क्यों बनेंगे, लोग होंगे या नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं. लेकिन मैंने कहा कि if you don't become, how dare you steal a good leadership here from us? How dare you do that? You have such great leadership. और ऐसी तुम्हारी हिम्मत ही कैसे होगी ये सोचने की कि ऐसा अच्छा नेतृत्व आप नहीं दोगे लोगों को. तो फिर वो बन रहे हैं अभी फॉर्चुनेटली. तो वैसे ही वो आगे पब्लिक लाइफ में जाए, ऐसे हमारे आशीर्वाद हैं, उनके साथ शुभेच्छाएं. Thank you. And so the next question is for Ojas bhai again. Yes. So since now we have a lot of new Leos, like every year एक नया बैच आता है, तो जो शायद 2-3 साल पहले थे वो आजकल दिख ही नहीं रहे. It's an entirely different crowd. So they would have never seen an election in Leoism. So can you tell us what happened? And election का मजा कुछ और ही होता है. Like maybe you know the positive aspects of it, or the hilarious or the comical aspects of it. Well, the most hilarious, elections and I have been best friends ever since. मेरा जन्म ही इलेक्शन में हुआ था और मेरे इलेक्शंस के साथ हमेशा ही ऐसा शायद ऐसा कोई इलेक्शन नहीं रहा होगा जिसमें मेरा नाम नहीं आया होगा. वो चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, but see, you can hate me, you can leave, you can hate me, you can love me, but you cannot ignore me. So तो ये क्या होता है, but इलेक्शन तो चलो एक हार जीत का एक प्रयोग होता है, it's an exercise,
But what I think is उसके positive aspects ये होते हैं. I'll tell you the hilarious aspect also. The positive aspect of any election is that, see, it does a lot of things. Number one, it establishes democracy. Democracy is basically you can vote somebody. तो किसी को अगर इच्छा है भी election लड़ने की, वो एक hope मिलती है. You don't live in a North Korea or you don't live in a China where जहाँ पे election is not even thought of. ठीक है? तो अगर आज मैं एक छोटे से क्लब से बिलोंग करता हूं, मेरे बैंक बैलेंस में मेरे इतने सारे कोई पैसे हैं नहीं, या मेरे बाप दादा परदादा वो सारे कोई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नहीं बने हैं या गवर्नर नहीं बने हैं, तो अगर मैं इसमें आगे नहीं जा सकता हूं. ये पूरा ही तोड़ देता है वो. The fact that democracy gives you that power, which is great. तो वो इलेक्शन का लियो का इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शंस हो या अमेरिकन इलेक्शंस या जो भी हो, it's the same. It gives you the power of dreaming. It gives you the power of hope, which is a positive thing, and it gives a platform to leadership को हर किसी को leader, like for example industry में I didn't have a godfather. A lot of people do have godfathers, but हमारे कोई godfather नहीं थे. तो एक वो जो success का जो रस होता है वो बहुत ही मीठा होता है. It's sweeter than getting it all given to you, you know. If somebody was already there for you, if you had to struggle, if you had to face betrayals, if you had to face lies, if you had to face a lot of politics and then get out of it, क्या होता है उससे एक पॉजिटिव चीज है. दो कॉमिकल चीजें भी होती है. एक कि सारों के जो मुखौटे हैं वो उतर जाते हैं और उनके पीछे का या तो उनका जो एक अच्छा चेहरा है वो बाहर आता है, या फिर उनका एक ऐसा चेहरा बाहर आता है कि वो जो स्टेशन के बाहर केले बेचते हैं वो भी उनसे अच्छे लगते हैं. तो तब हमको जाके पता चलता है कि ये कितने भद्दे इंसान हैं, ये कितने वाहियात घटिया लोग हैं, और इन सबको एक वन वे टिकट भर के, वन वे टिकट में एक ट्रक भर के इन सबको चाइना भेज देना चाहिए. और दूसरी कॉमिकल एस्पेक्ट ये है कि लोगों का, जैसे मैंने कहा कि प्यार और विश्वास आप में जो है वो अलग अलग रूप में आता है. जब मैंने पहले अपना मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंसी का जो मेरा सबसे पहला इलेक्शन था, जो मैं जीता था तीन वोट्स से, एंड इट वाज अ ग्रेट, आई मीन आई डोंट वांट टू गो इनटू द लॉन्ग डिटेल ऑफ इट, बट आई कैन टेल यू द होल फन स्टोरी ऑफ इट. कैसे अपनों और परायों की पहचान हो जाती है उसमें. लेकिन उस इलेक्शन के दौरान जो मेरा चेहरा दिख रहा था, वो फोटो मैंने अभी पोस्ट की थी तेजस मेहता के साथ, और उस आई लुक लाइक अ केवमैन, और उस आदि मानव रूप में भी लोगों ने मेरे अंदर विश्वास रखा. एक दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी मेरी, लंबे बाल, पोनी टेल थी. अभी तो खैर फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लगते हैं. तो तभी तो मैं बहुत ही कैसे विचित्र लगता था मैं, और तब भी लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, लोगों ने इतना प्रेम दिया, तभी इतना एक निष्ठा और बैकिंग जो साथ में था ना, तब वो जो आपके साथ आता है वो आपको दुनिया की कोई भी कयामत से कयामत, सबसे बुरी कयामत अगर आ जाए तो वो भी लड़ने को आपको साहस देता है. और मेरे कॉन्फिडेंस का तो कोई ठिकाना नहीं रहा था. आप कल्पना नहीं कर सकते दैट बैकिंग दैट केम विद दैट काइंड ऑफ a backing. Even if I was looking horrible, I didn't look presentable at that time. I remember I had only done 2 posters for promotion. 2 ही पोस्टर मैंने बनाए थे, छोटे से 2 पोस्टर थे, और उनका इम्पैक्ट इतना था कि वो thank you so much. My mother has just arrived. नमस्ते आंटी. उभी थई जा, कई बात नहीं. It's okay. So this is my mom, and she ran away. मेरे जैसा हुआ ना. वो देखो ये माँ का प्यार कितना होता है. ये मुझे मेरा जूस दे के गई है वो शाम का, जो मैं पीता हूँ, वरना मुझे थोड़ी सी तो वो माँ ते माँ, बाकी बदा वगड़ा ना. वाह. Okay. So the next question. तो उज्जैन भाई, मुझे आज ये सुन के बहुत अच्छा लगा. आज ही मुझे पता चला कि ओजस भाई का कोई गुरु नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में. तो आज मैं सबको ऐसा बोल सकूंगा कि हम तो चेले भी उनके हैं जिनका कोई गुरु नहीं था. Okay. So now the question is for Kathan. कतन भाई, आपका ह्यूमर सबको पसंद है. आप सीरियस स्पीच में भी इतना मजा करा देते हो सबको, तो वो किक कहाँ से आती है? नहीं, बचपन से फन लविंग पर्सन हूँ. Before he begins this answer, let me tell you
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहले 3 शब्द या पहले वाक्य में इतनी तालियों की गूंज होती है जब ये बोलते हैं माइक से, तो ये सुनने लायक है। ध्यान गौर फरमाइएगा जब ये बोल रहे हैं। यस, फन लविंग पर्सन, प्लीज टेल अस। पहले से ही, और मुझे अंदर से ही कुछ ऐसा होता ही है कि सीरियस, इतनी बिजी लाइफ है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, किसी को वाइफ से परेशान है, अगर शादी हो गई तो फैमिली वाले बोल रहे हैं कि बच्चे कब करोगे, बच्चे हो गए तो बच्चे को पढ़ाओ। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में बंदा सीरियस स्पीच दे तो लोगों को क्या लगेगा, लियो भाग जाएंगे। तो मैं थोड़ा क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल स्पीच होता है, थोड़ा लियोनिज्म जैसा होता है, और थोड़ा फन उसमें डाल देता हूँ तो अच्छा लगे। अगर मैं आके बोलूं डिग्निटरी ऑन द डैश ऑफ द डैश, तो ये तो सब बोलते हैं, लेकिन मैं आके बोलूं भारत माता की, तो वो जय बोल के जो जुस्सो आता है, वो सबको जो जोश आता है ना, उसमें ही सब चार्जर हो जाते हैं और फिर अपनी स्पीच हो जाती है 100% सक्सेसफुल। तो बिजी लाइफ बहुत है आजकल सबकी। जिसकी शादी नहीं, उनको लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करोगे, कब करोगे, कर ली तो फिर बोलेंगे बच्चा कब होगा। तो अभी स्ट्रेसफुल तो देखो, कोई सुखी नहीं है, तो एंजॉय कीजिए, हंसिए गाइए। आपने बोला कि किसी की बीवी परेशान करी हो, किसी की मतलब आपको पता है ना किसकी बात कर रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबको प्रॉब्लम है, जितने भी दोस्त हैं सब उसकी बीवी के परेशान है। वो they say no, that see that the best marital or the best relationship advice comes from single people. तो ये कथन जी ने जो ये सलाह दी है, और उसके बाद तो आध्यात्म में वो चले गए कि ओ कितना से ये आध्यात्मिक, वो तो आई थिंक कुछ ही क्षणों में हम इन्हें धार्मिक चैनलों पर भी देखेंगे। बहुत दोस्तों ने ये कंधा गीला किया है, तो ये ओजस भाई ने जस्ट अभी बोला कि सिंगल पीपल गिव द बेस्ट एडवाइस। तो ओजस, I haven't ever heard you giving relationship advice to anyone. So does that mean you're not single? No, I'm very much single. आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। दिल चले मूवी देखी है। और जब्बा तो देखो, भगवादारी, क्या आपको लगता है कि हमारी गर्लफ्रेंड होगी? और होगी तो हम इतने सारे सोशल वर्कर में नहीं होते, उनको लेकर कैफे में नहीं बैठते, मूका की कॉफी पीते 250 रुपये वाली मैगी, लेकिन हम चाय पीते हैं 5 रुपये वाली, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ। क्या मैं इससे बढ़कर पूछन, what do I have to give you an answer? This is the best answer that I could ever give, and it's right from Kathan's mouth. My priorities are very different. So if somebody who continuously asks me, if I had a girlfriend who would ask me, अरे जानू, अरे बाबू, did you have lunch? अरे तू तेरा देख ना, मेरे को lunch की क्यों परेशान कर रही है? I'll have my lunch. तू खाना तेरा मैं पूछा क्या तेरे को फोन करके, अरे बेबी तू सोई के, like to hell with you and your lunch. So I think because my vision is different, my it's almost become like a workaholic life also. ऐसा नहीं है कि हमें we don't feel or whatnot, we do have emotions also, but the thing is that if to find somebody with the right mental synchronization, that matters a lot. In fact, if you look at, like for example, I'll give you Pratik Gandhi, Bhamini Oza. ये दो लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के हैं, both actors, both are phenomenal people also. तो but उनका एक mental synchronization. So if you have that correct fit, that correct match, तो फिर आसान होता है. Otherwise you'll be like, अरे आपने उस लड़की के साथ फोटो डाल दी थी, आपके हाथ कमर में हाथ चला गया था आपका, या रात को 12 बजे क्यों लौट रहे हैं आप शूटिंग के सेट पे, वो कंधे पे फोटो खींचा है, वो सब नहीं था, तो ये तो मर जाएंगे हम लोग. कथन पे कंधे पे हाथ रख के फोटो खींचा है, ये सब मेंटालिटी. Okay, so that was round 1 for us. Now round 2 for us is, I'm going to ask you questions related to each other. So the first question again goes for Ojas bhai. તમે કથનને ક્યારે અને ક્યાં પહેલી વાર મળ્યા, અને what was your first impression, what was the first impression you had about him? See, when I don't remember exactly, कभी-कभी क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को मिलते हैं when there is a kindred spirit. और kindred spirit में क्या होता है कि you don't need to build up that, अरे कैसे हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं, there is an instant connection. The car goes directly in the fifth gear.
the car goes directly into the fifth gear and क्या होता है, आप instantly, वो एक गाने में भी लिखा था कि अजनबी तुझे देख के ऐसा लगे जैसे जन्मों की पहचान है या बरसों की पहचान है, और वैसे अजनबी तुझको, अजनबी को, मुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की Oh yeah, I know this tune. ऐसा something like this. I don't know, remember the exact words, but ऐसा मुझे लगा था कथन के लिए. And what happens is why कथन is my favorite. I'll tell you why. Because और उस बेचारे को इसकी वजह से इस मेरे स्टैंप की वजह से उसे बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन અઘરું પેપર હોશિયાર સ્ટુડન્ટ ને જ આપવામાં આવે. ડોબાઓને તો એમને 35 ગુણ આપીને પાસ કરી દેવામાં આવતા હોય. संघर्ष में ही हीरोज का जन्म होता है. और I like that the fact that it was somebody who had great wit. Wit inspires me a lot. Wit मतलब क्या होता है कि there is a sense of humor, and then sense of humor with steroids is wit. विट कब आता है, जब मतलब एक नेक्स्ट लेवल का आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बिकॉज इट ऑल्सो शोज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर अवेयरनेस. तो एक वो चीज थी. दूसरी, हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सेटिंग्स. एक ये अडेप्टेबिलिटी अगर किसी यूथ में हो तो दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट. फिर वो चाहे एक पोडियम हो, फिर वो चाहे एक पर्सनल चीज हो, एक प्रोफेशनल चीज हो, आप किस कंपनी में खड़े हैं, आप किनके साथ हैं, वो एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग ये जो रूप है इनके, ये अगर किसी को ये सोच है, ये अगर किसी को एहसास है अपने बारे में, दैट आई थिंक इज फिनोमिनल. दैट इज अ ग्रेट थिंग टू हैव. एंड द थर्ड थिंग इज कि वो ही वाज ऑलवेज एक्टिव. A rolling stone never gathers moss. So those who are my favorites, those who I like a lot, which includes you also, Poojan, is, see, it's the same things. It's wit. It's the sense of humor. It's the activity. It's the being present. You know, like for example, आपके जो सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी को लेके कुछ प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों पर भी बहुत सारी टिप्पणी या चर्चा हुई. फिर वो चाहे मीम्स हो, फिर वो चाहे रोस्ट हो या जो भी हो, उस पर टिप्पणी हुई. और अब मैं ये बोल सकता हूं, बिकॉज नोबडी कैन डू एनीथिंग टू मी नाउ. व्हाट डू आई हैव टू लूज? क्या ही कर लोगे आप, क्या ही बिगाड़ लोगे आप लोग मेरा? जो लोग ये जो कुछ सुनते थे, एक जमाने में होता था कि भाई ये को मर्यादा की वजह से मैं नहीं बोल पाता था, या तभी मैं डरा सा रहता था. इसलिए मैं यंग लियोस को यही बोलना चाहता हूं कि जो हो वो, अगर आप सच्चे हैं तो बिल्कुल डरिए मत. जो है वो बोल ही दीजिए, और वो आना भी चाहिए. और कैसे आप ऐसी तलवार मारिए कि आपकी वो व्यक्ति भी कट जाए और तलवार पे एक बूंद भी ना रहे. और ये जो चीजें हैं कि so these are some qualities in youth that I really admire and I get very inspired, you know. So educational qualifications तो होता ही है, but I don't think that is a benchmark for me. अगर कोई graduate नहीं है, doesn't mean that I wouldn't like them. Educational quality is different. But this is something about a comprehensive awareness. Somebody who is, वो सर्वगुण संपन्न नहीं कहते, तो that is something. और फिर तो उसमें क्या, फिर तो उसमें एक बोलने का पावर आ गया, या जो उसको मैंने ग्रो करते हुए देखा है. And somebody who can speak well at the mic, that person, I am already a fan. You have me right there. So you can make your heads turn. If you can make heads turn, that is something else. Correct. So the same question would go now for Kathan. So Kathan, do you remember when you met Ojas the first time? आप क्या सोचते थे ओजस भाई के बारे में? मैं फर्स्ट टाइम ओजस भाई को मिला, रेलवे स्टेशन पे हम मिले थे. मैं रेलवे स्टेशन पर उनको लेने गया था. मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था और पुलिस ने हमने पकड़ लिया था. तब हम ऐसे पुलिस को ऐसे बात करके हम लोग निकले ना, और हम रास्ते में भी बहुत हंसे ये इंसिडेंट्स के बारे में, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं थी और मैं उनको रिसीव करने चला गया. और 2012 में ओजस भी आए थे नवरात्रि पे, और तब से हमारी दोस्ती है. और 2012 से 2020 तक ओजस भाई हर साल नवरात्रि में गांधीनगर आते हैं, और वो नाइट हम आठम की रात हम साथ में ही होते हैं. Okay. So now the next question is again for आठम की रात पे क्या होता है पूजन? आठम की रात पे दुष्टों का वध किया जाता है. और पूजन, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं आज तक जितने भी लोगों को मिला ना, ओजस में का जो ऑरा है ना, वो हम सबसे अलग है. कई बार मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनका फोन महीने में या 15 दिन में एक बार आए ना, 2 घंटे चलता है हमारी बातचीत.
लेकिन जिस लेवल की बातचीत होती है, हर बार मैं सोचता हूँ कि यार ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये पर्सनालिटी, सामान्य मनुष्य में ये सब क्वालिटी नहीं होती। अब देखो उनकी क्वालिटी देखो, और सभी में नॉलेज। उनका कन्वेंशन का नाम मल्हार, क्यों मल्हार रखा उसके ऊपर भी पूरी थियरी उनको मालूम थी। तो हर एक बात में उनका डीपली नॉलेज, मुझे कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है मैं उनको कॉल करता हूँ। तो उनका ऑरा है ना, वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है, और मैं उनसे बहुत हाईली इम्प्रेस हूँ। और मेरे मोबाइल में ओजस भाई का नाम लिखा है तो आगे लियो वियो कुछ नहीं लिखा, ओनली ओजस भाई। अरे बाप रे। और उनके लाइव शो में मैं जाता हूँ तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, ऐसा नहीं बोलते कि ये लियो है, वीएमडीपी कथन त्रिवेदी ये है। और तो अभी क्या फैमिली रिलेशन जैसा हमारा हो गया है, और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ उनसे। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही। ओके, तो अभी ओजस भाई के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि you need to tell us about 2 things that Kathan does not have but you wish he had. Okay. 2 things that Kathan doesn't have, but I wish he had. First of all, I really wish that Kathan had more weight. I think he's too skinny. I think the man needs to eat more. He needs to exercise more. He needs to get a lean body. क्योंकि उनको आगे जाके देश को आगे चलाना है, तो ये ऐसे तो क्या करेंगे ये। और ये बेचारे मतलब ये he needs to gain more weight and he, क्योंकि इतने अच्छे, इतना हंसमुख चेहरा है, इतना तेजस्वी चेहरा है उनका। सॉरी, तेजस्वी नहीं, ओजस्वी कर देते हैं। तेजस उनको याद किए बिना रहता नहीं है। तो क्या है कि he needs to gain more weight. That is one thing I think he doesn't have, and he needs to do that. And the second thing I think he needs to do is he needs to have his own YouTube channel. He needs to have his own YouTube channel जहाँ पे वो उस एक तो क्रिएटिव इतना है ये इंसान, फिर वो चाहे टिकटॉक हो या जो भी हो, तो he needs to start making YouTube videos. He would be amazing. Sure, definitely. तो अभी सेम क्वेश्चन कथन भाई के लिए है कि 2 चीज ऐसी जो ओजस भाई के पास नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि उन्हें उनके पास होनी चाहिए। मैंने ओजस भाई को एक तो 3-4 बार बोला है कि आप वासेपुर के नवाजुद्दीन हो, आप अनुराग कश्यप जी से मिलो और आपकी प्रोफाइल बताओ। अब आपको वासेपुर 3 में देखना है मुझे, या तो फिर मनोज बाजपेयी के रोल में के वो लड़की कपड़े धो रही हो और ओजस भाई बाजू में बैठ के ऐसे देख रहे हो, ऐसी वो मेथड एक्टिंग उनको आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाओ, अनुराग सर से मिलो और गैंग ऑफ वासेपुर 3 में आप आओ। और दूसरा तो सब बोलते हैं लेकिन आज तक मैंने ओजस में नहीं बोला, लेकिन आज बोल देता हूँ, कर लो भाभी ला दो। once more I know बहुत सारी हीरोइन है आपके पीछे, लेकिन कब तक? एक तो परमानेंट चाहिए ना। अभी आंटी जी जूस देने आए, ऐसे भाभी आए जूस देने और बोले देवर जी प्रणाम प्रणाम। हमें भी कितना अच्छा लगे। आपके कन्वेंशन में तो हमें फर्स्ट लेडी का प्यार नहीं मिला, लेकिन आगे चलते हमको भी भाभी का प्यार मिले। तो प्लीज अब देखिए, शादी का नहीं बोल रहा, लेकिन लाइए कुछ अब, और फिर अच्छा लगे तो शादी भी कर लो। कथन को मैंने जितने भी लियो मित्र हैं उनकी भाभीियों को, जो जितने भी जो लड़के हैं जिनकी धर्म पत्नियां हैं, उनके सामने जाके कथन जी क्या करते ये मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया है कि पता नहीं कथन जी वैसे तो बहुत अच्छे, मगर क्या करते हैं पता नहीं, when he sees the couple, फिर वो जाके नारद या मंथरा का जैसा कुछ कर देते हैं, वो बीच में तीली डाल देते हैं। वो मजा आती है। दूसरे दिन दोस्त का कॉल आता है कि पूरी रात झगड़ा चला, और मुझे ये सब में बहुत मजा आता है। और फिर कथन कहता है कि अरे झगड़ा किया इस बहाने, बातें तो की इस बहाने, रूठना। ओजस में म्यूट हो गया आई थिंक। Am I audible?
Yes. Okay. Okay. He's back. So now shall we move on to round 3? Yes. Okay. So Yes. अभी ये क्वेश्चन दोनों के लिए आपका यूनाइटेड मल्टीपल से एक ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो आप कभी नहीं भूलोगे. I'll let Kathan answer that and then I'll go. क्योंकि last question I started, तो अभी कथन को देते हैं जगह. यूनाइटेड मल्टीपल का तो अभी यूनाइटेड किसी और मल्टीपल में आए हो वो बात कर सके या 5 स्टेट का जब था उसका ही. United, the 3-3. हाँ पूरा 5 स्टेट. सबसे अमेजिंग बात थी एहसास कन्वेंशन के. कन्वेंशन के बाद एक दिन हम वहां पे रुके थे और शादी के बाद लोग इकट्ठा नहीं होते, सब बातचीत करने फैमिली वाले बैठते हैं कि बोला फूफा जी ने ऐसा किया, मौसा जी ने ऐसा किया. तो ऐसे गॉसिप करने के लिए हम कन्वेंशन के बाद भी 2 दिन रुके थे. फिर हमने 3 दिन तक स्विमिंग पूल में अच्छे से मजा नहीं किया था, तो हम चिंतन तेजस भी हम स्विमिंग पूल में भी गए. और दूसरी अभी इस बार अब मैं यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम इंदौर आ रहे थे, मैं तेजस भाई, ओजस भाई और चिंतन. रास्ते में आधा घंटा में गाड़ी रुकना पड़ा, इतनी हम हंसे, इतनी हंसी आई है. और तेजस ने, चिंतन ने और ओजस भाई ने जो एक दूसरे की जो खिंचाई कर रहे थे, जो मजा आ रहा था. ओजस भाई इंदौर से सीधा मुंबई नहीं गए, उनको बहुत मजा आया, तो रिटर्न में भी हमारे साथ आए और अहमदाबाद से उन्होंने ट्रेन लेके वो मुंबई गए. तो ट्रैवलिंग में भी हमने बहुत मजा किया है. और कन्वेंशन के 2 दिन पहले और कन्वेंशन के बाद हम सब इकट्ठा होते हैं कि फूफा जी ने ऐसा किया, मौसा जी ने ऐसा किया, सब बात करने के लिए. उसमें बहुत मजा आता है. नो प्रोटोकॉल, नथिंग, एंड ओनली एंजॉय. मुझे यूनाइटेड मल्टीपल से ऑब्वियसली देयर आर वेरी मेनी मेमोरीज, क्योंकि सारा लियो का कार्यकाल ज्यादातर यूनाइटेड ही रहा था. तो बट आई विल शेयर समथिंग वेयर कथन वाज इन्वॉल्व्ड. तो कथन had the great opportunity given to him by me in the Malhar convention, कि जहां पे वो अनीपा शर्मा को रिसीव करने गए थे. और अनीपा शर्मा और राजू मनवानी ऐसे लोग, ऐसे महानुभावों के साथ कथन जी रहे, उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे ये वो. तो मुझे तो लगा कि जब हम लियो थे तो बहुत मजा आता था हम सबको ऐसे डिग्निटरीज के साथ रहना. और मैं वो भी अनीपा शर्मा, मतलब यू नो दिस इज लाइटनिंग इनकार्नेट, दामिनी. तो उनके साथ, क्योंकि व्हाट अ फायरी फाइस्टी पर्सनालिटी, वेरी इंस्पायरिंग आल्सो. तो उनके साथ रहे और मुझे भी ऐसा ही लगा. तो कथन जी ने फिर किसी दिन उनके जो इनहिबिशंस कम हो गए थे तो फिर उसने बोल दिया, ड्राइवर बना के छोड़ दिया था मुझे. नहीं, लेकिन उसमें भी क्या मजा आया था. हमारे साथ था एक जय करके अहमदाबाद का. मुझे कथन ने कहा ड्राइवर बना के मुझे छोड़ दिया था. मैं कथन को कभी नहीं, वो कथन हमेशा मुझे यही कहता है कि आपने मुजे ड्राइवर बना के छोड़ दिया. क्या आप बता रहे कि अपॉर्चुनिटी, ये कोई ड्राइवर की कोई अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन चलो अब क्या किया जाए. लेकिन पूजन, अनीपा जी ने सिर्फ इतना ही बोला ना कि थोड़ा हेडेक जैसा लग रहा है, तो मेरे साथ जो जय साथ था ना, गाड़ी रोक दी, गाड़ी में से उतर के सीधा केमिस्ट के शॉप पे गया और मेटासिन लेके आया. मैंने बोला क्या, कि मैडम ने बोला ना सर दर्द है. अरे मैंने बोला क्या. तो उतना इफेक्ट था उनका. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कथन भाई आपके लिए है. आप नेक्स्ट ईयर एमडीपी बन रहे हो 3232 के, आपके क्या प्लान्स है और क्या आप मंथन के साथ कुछ ट्यूनिंग में करने का सोच रहे हो? यस, हम एक 3 में से एक काउंसिल मीट साथ में करेंगे और उसमें हम मल्टीपल 3233 को भी बुलाएंगे. नेक्स्ट ईयर सारा काम यूनाइटेड मल्टीपल साथ में मिलके ही करना है. मुझे ऐसा नहीं करना कि मंथन से मैं ज्यादा अच्छा काम कर लूं, या मंथन को भी ऐसा नहीं है कि मैं कथन से ज्यादा अच्छा काम कर लूं. मैं, मंथन, वत्सल, हम कोई राइवल नहीं है. हम सब एक है और हम साथ मिलके ही आगे बढ़ेंगे. मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि 3231 से आगे मेरा 3232 हो. नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं है. कोई रेस नहीं लगानी है. सब साथ में मिलके पैनल टू पैनल ही करना है, क्योंकि मेरे जितने भी लियो लीडर्स है उन्होंने मुझे सिखाया है कि पैनल टू पैनल चलोगे तो ही आगे आओगे. और पैनल टू पैनल चला तभी इतने हर्डल्स के बाद भी वीएमडीपी का इलेक्शन जीत के बैठा हूँ और एमडीपी का इलेक्शन भी जीतूंगा.
I hope so. Correct. You hope so? आपको कथन so त्रिवेदी, you have the support of the entire United Multiple. Thank you. Okay. So now the next question is for Ojas bhai. Ojas bhai, now that you have established yourself as a stand-up comedian as well as an actor, what do you see next? Well, obviously ये जो कर रहे हैं इसको continue करना है. I need to take my acting and I need to take my stand-up comedy to the next level, obviously. But I also want to now get into direction. Correct. Oh, that's great. That's great to hear. And so now we are at the end of this round as well. So the next round is known as the anonymous questions round. So as you know, एक link हम लोग ने घुमाई थी WhatsApp पे, Facebook पे. So basically club में हम लोग ये round को पंचायत बोलते हैं. गांव वाले पंचायत रहता है, सब आपको पूछेंगे. So ये चीज, since we have Ojas bhai and Kathan with us, I thought it is necessary to invite a third person to ask you all these questions. So I think we'll wait for him to join in the meeting. Till he joins, let us take a screenshot if you can in your camera. Yes. Yes, I Yes. can do that. Smile, Poojan. Poojan. Yeah. Did we get it? Yes, I think I have a nice picture. Yes. Yeah. तो ये कौन से अर्नब गोस्वामी को आप बुलाने जा रहे हैं? नहीं हेनल आएगी शायद. Get to know. नहीं, ये चीज बस थोड़ा रुकेंगे, शायद उनको जम नहीं रहा है लैपटॉप या फोन से लॉगिन करे. ओ इधर तेजस मेहता. Yes. चाका से नहीं है. How are you guys? My goodness. सेव नहीं दी. आप ladies and gentlemen, सब तैयार हो जाइए. लायनिज्म के यंगेस्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट टू बी जो होने वाले हैं वो तेजस मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और इसी के साथ ही लाइव में संपूर्ण अफ्रीका खंड और उसके जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अरे हम तो आपके लिए जुड़े, आप दिल ने पुकारा और हम चले आए. जान हथेली लेके आए हो, क्या बात है. जान हथेली पे लेके आए. मैंने Oh my God, ब्लेजर भी पहन लिया है. બે ત્રણ વખત મારું નામ આવ્યું એટલે પછી મારે આવું જ પડે ને હવે. वो शिवजी के जैसा है उनका. शिवजी कैसे, मतलब आप याद करो, अविनाशी है, आशुतोष होता है, एकदम रिझ के देते हैं प्रभु फल चार. ऐसा है तो प्रभु आ जाते हैं प्रभु को याद करें तो. और प्रभु का अवतार देखिए, पीछे अवार्ड्स का बेशुमार एक पूरा एक वॉल डेडिकेटेड टू अवार्ड्स है. उनके कोट पे पिन्स देखिए. द ओनली पर्सन इन दिस एंटायर लाइफ जो करेक्ट तैयार. देखिए अब ये नहीं बनेंगे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, और कौन बनेंगे? घड़ियाल देखो, एप्पल वॉच. એપલ નથી આ કઈ બીજી કોઈ બ્રાન્ડ ની છે કે 3000 રૂપિયાની છે, બહુ મોંઘી નથી ભાઈ. આપણે ઓજસભાઈ ની જેમ એક એપિસોડ ના 1 લાખ રૂપિયા નથી લેતા, એટલે આપણે સસ્તી વાળી ઘડિયાળ લીધી છે. बट पूजन देख रहे हो ना, ये सब अवार्ड कौन ले सके? जो ब्रह्मचारी हो ना, यही इतना अचीवमेंट पा सकता है. और ब्रह्मचारी कोई नहीं पा सकता. આમાંથી એક બી એવોર્ડ માં ભીષ્મ પિતામહ કે બ્રહ્મચારી એવોર્ડ નથી લખ્યો આમાં કોઈ બી. यस. सो तेजस जी आ गए हैं. अभी क्या कर रहा है आगे बताइए. यस. तो तेजस भाई क्वेश्चंस आपको ही पूछने हैं. और सो बिफोर तेजस भाई स्टार्ट्स आई विल एक्सप्लेन यू द राउंड. सो दिस इज द अनोनिमस क्वेश्चंस राउंड. जितनी भी लियो की जनता है जिससे आपसे बदला लेना है, आपसे प्यार है, दे आर गोइंग टू आस्क यू ऑल दीज क्वेश्चंस. और ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको हाँ या ना में एक लाइन में देना है. ओके.
આન્સર તો આપવાનો જ છે, પણ બરાબર છે, ડિપ્લોમેટિક આન્સર નહીં ચાલે, કારણ કે આપવાનો જ. આમાંથી નહીં ચાલે. આમાંથી અડધા ઉપરના આન્સર તો મને ખબર છે ઓલરેડી. આમાં મને भी मुझे भी जवाब नहीं मिल बच्चा जाएगा खबर और से तुमने मुझे भी जवाब मिल जाएगा और लियो जनता को भी जवाब मिल जाएगा और हमें सत्य की परिभाषा भी समझ आ जाएगी कौन कितना सत्य बोल रहा है. तो so do I need to first of all I must congratulate जिन्होंने भी ये obviously हेनल ने किया है, तो obviously तेजस भाई ही गेस्ट होंगे, इसमें तो कोई शंका नहीं है. लेकिन मुझे ये जानना, is it a yes or no answer or is it one sentence? कैसे आंसर देना है? नहीं मतलब शॉर्ट में देना है, विद इन वन लाइन, नो पैराग्राफ. विद इन वन लाइन और यू नो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें यू नीड टू गिव अ बिट ब्रीफ अबाउट द आंसर, तो आप उसमें जा सकते हो डेप्थ में, नॉट अ प्रॉब्लम. सो शैल आई बिगिन पूजन? Yes, you can. Yes. So there are five questions for both of you, but I'll begin with ओजस, क्योंकि भ्राताश्री बड़े हमारे ओजस है और हमारे छोटे भ्राता कथन है, और हम मचले भैया है क्योंकि हम महाभारत की सीरियल देखते हैं रोज, तो थोड़ी भाषा हमारे में आने लगी है उनकी. तो हम आगे बढ़ते हैं. We'll begin with the first question to ओजस. You are a role model to many, but who is that person whom you look up to both in personal life as well as in Leo moments? In personal life तो बहुत सारे, मतलब पर्सनल लाइफ में तो I think I do look up to my parents. मेरे माता पिता को I look up to them a lot. उनसे आगे मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि उससे आगे देखना चाहिए. And in Leo movement तो different people inspire me differently. So like for example, the two names that come to mind, and this is not a prepared answer, but Tejas and Dipesh, obviously Tejas and Dipesh, for their individualistic qualities, and they were seniors to me, so obviously I do look up to them. Okay, thank you ओजस. Now કથન ભાઈ, તમારા સવાલ તો બધા તોફાની કાનુડા જેવા જ છે. કોઈ સીધા સવાલ છે નહીં, અને બધા સવાલના જવાબ મને ખબર છે, અને આમાં અમુક જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં હું મારું વક્તવ્ય પણ એડ કરીશ. પણ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, લિયો ક્લબ ઓફ મેમ્સ का एडमिन कौन है भाई? आई थिंक सत्संग महेश्वरी, क्योंकि नहीं मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, क्योंकि मैंने हलचल मूवी देखी है, उसमें परेश रावल शादी से चिढ़ता था और इंटरवल के बाद पता चला कि वो तो शादीशुदा है, उसके तो 2 बच्चे हैं. अभी मीम्स के बारे में सबसे ज्यादा चिढ़ता है शशांक, तो आई थिंक शशांक महेश्वरी ही एडमिन है, और वो फॉलो भी नहीं करता उस पेज को, क्योंकि उसके ऊपर किसी को शक ना जाए. तो शशांक महेश्वरी. Oh, Shashank, so if you are live and seeing this video, so if you are admin of the Leo Club of Memes, so just declare I am the admin, no problem. Yes. Okay. हाँ, और जो भी एडमिन है, अगर जो भी एडमिन है, लड़का है लड़की है, जो भी, दैट्स अ ग्रेट हाइपोथेसिस बाय द वे कथन, बट जो भी है, आप प्लीज बाहर आ जाइए. आप बिल्कुल, आप विसल ब्रोर, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको डिफेंड करने वाले बैठे हैं. रोडी सैल्यूट मिलेगा. रोडी सैल्यूट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओजस भाई, आर यू डेटिंग एनी एक्ट्रेस और लियो? सर, आप किसी को चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, और आपका क्रश कौन है? क्रश, वो वाला क्रश नहीं जो अभी आंटी देके गई आपको और आप पी रहे, वो वाला क्रश नहीं. और बैचलर्स वाला जो क्रश होता है, वो क्रश. See, the problem is, ये इसलिए एक सेंटेंस में मैं जवाब दे दूंगा. I fall in love every day. तो मतलब हम છે, એ તો અમને ખબર જ છે. પૂજન, I take this question a bit in more depth, કારણ કે આનો જવાબ આપણને મળવો બહુ જરૂરી છે, કારણ કે બહુ બધા કુંવારા લોકો બેસી રહ્યા છે આના લીધે. તો બરાબર. એટલે મારે એ લોકોને આમના શ્રાપથી મુક્તિ કેવું હોય કે ચંગુલથી મુક્તિ મારે એમને અપાવી પડશે, તો એ લોકોની જિંદગી આગળ વધે.
अच्छा એમની પણ ઉંમર થઈ રહે છે એટલે એ લોકોને તો પછી ના મળે કેમ કે એ લોકો તો હિરોઈન નથી એટલે એમને કોઈ છોકરો ના મળે. આપણે તો 50 दीपेश, વર્ષે हम सब लोग वेटिंग लिस्ट में है कि हम भाई शादी करें तो हम लोग भी शादी, वेटिंग लिस्ट बढ़ता जा रहा है, पीछे कथन भी है वेटिंग लिस्ट में, तो हमें भी तो फिर आगे बढ़ना है जिंदगी में. तो सर हमें जनता, नेशन वांट्स टू नो. So there is a sweeping general, ये एक जनरल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है आप सभी को, जिसको मुझसे आगे जाना है. मेरे सारे आशीर्वाद आपके साथ है, मेरे लिए रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा. आप प्लीज मुझसे आगे चले जाइए, मुझसे पहले शादी भी कर लीजिए, बच्चे भी कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर जानना कोई अगर करंट क्रश लाइक somebody who is like a die hard crush, जो अभी जिनसे बहुत प्रभावित हूँ, एक एक्ट्रेस है विनीता महेश. I'm like this huge crush on विनीता महेश. वाओ सर, डेटिंग की कि नहीं आगे फिर? I have never dated anybody. I have never had the time to date anybody. In fact, क्या होता है कि once I start dating somebody, सर इसमें सवाल आया था, मैंने जवाब तो लिख दिया है, पर मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा. I'm trying to be honest. Yes, I am also trying to be honest. चलो Okay. let's move forward. So कथन, इसका तो जवाब मुझे पता ही है, पर ये सवाल ऐसा है कि मुझे जनता के लिए पूछना पड़ रहा है. जैसे बहुत सारे मीडिया कर्मियों को पता होता है कि व्हाट इज द आंसर, बट उनको टीआरपी के लिए करना पड़ रहा है. तो सो मेनी क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग द टीआरपी. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या आपकी लाइफ में, मुझे आंसर पता है, पर क्या आपकी लाइफ में कोई स्पेशल फ्रेंड है? दोस्तों में बहुत लोग हैं, लड़कियों में ऐसा कोई नहीं. લઠ્ઠાઓની વાત નથી ચાલતી, બરાબર? ના લઠ્ઠાઓની વાત નથી ચાલતી. મને બળજબરી અથવા તો વઢવા ઉપર ના લાવીશ, બરાબર? देखो मैंने पहले भी बोला, भगवा रंग देखो, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती. कोई नहीं है. व्हाट्सएप चेक करो मेरा, मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड देता हूँ. हाँ तो शेयर करो लास्ट चैट यहाँ पे शेयर करो. पक्का कोई नहीं है. નામ આપવું પડશે. અત્યાર સુધી કેટલાનો થયો ભાઈ તું? 27 27 का हो गया भाई? 28 कंप्लीट हुआ. हाँ 28 कंप्लीट हुआ ना, तो हाँ. अभी तक कोई लड़की पसंद भी नहीं आई? नहीं, करीना कपूर आई थी लेकिन शादी हो गई. झूठ. देखो हर एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है. अभी ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लियो में से ही किसी का नाम दे, आप बाहर से भी किसी का नाम दे सकते हो. ऐसा कोई है ही नहीं. मैंने काफी टिकटॉक स्टार मेरे फॉलोवर है, मैं उनको भी देख रहा हूँ, लेकिन लोग उनके पीछे पागल है, लेकिन मैं नहीं हूँ. अभी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है. पॉलिटिक्स के ऊपर मेरे साथ बात कर सके ऐसी कोई लड़की हो ना, तो मैं उससे इम्प्रेस हूँ. लेकिन आजकल की लड़कियों को पॉलिटिक्स का IQ 0 है. IQ है ही नहीं पॉलिटिक्स के ऊपर. कौन सी पॉलिटिक्स आर इन अ डिफरेंट जोनर, और इंडियन पॉलिटिक्स, ओवरसीज पॉलिटिक्स, इंडियन, ओनली इंडियन पॉलिटिक्स. लियो की पॉलिटिक्स. लियो में तो सर कहाँ पॉलिटिक्स होती है? ऐसा कन्वेंशन में हम साथ में ही तो थे, कहाँ होती है? लियो में कोई लियो में पॉलिटिक्स नहीं होता. लियो में जो होता है उसे कहता है प्रलय, और वो प्रलय होना जरूरी होता है. जरूरी था. So next question to Ojas. Thank you both of you. But the third question, Ojas, to you, your year as an MDP, मतलब आपका MDP का जो साल था वो बहुत ही इवेंटफुल, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत मजेदार था. पर एक कंट्रोवर्सी, एक तो नहीं पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी मल्हार कन्वेंशन में हुई. हाँ. वो कन्वेंशन में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, उसको कुछ कॉमिक वे में आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं? कॉमिक वे में तो क्या ओके प्रेजेंट ऐसा कर सकते हैं कि क्या होता है
जब कभी भी छोटे बच्चे होते हैं वो इतना परेशान करते हैं मम्मी पापा को और बहुत मतलब तंग करने लगते हैं, कपड़े वपड़े निकाल के नंगे होके घूमने लगते हैं और परेशानी करने लगते हैं, तो उन सबको टेम्परेरीली एक छोटा सा खिलौना दे दिया जाता है और वो छोटा सा खिलौना उनको दे दिया जाता है। वो खिलौने से खेलते रहते हैं, या तो खिलौना टूट जाता है या वो बड़े हो जाते हैं या फिर उनको या जो है, तो ये बेसिकली कंट्रोवर्सी ये है। और तब मम्मी पापा क्या है कि वो अपने आप से जो उनको जो करना होता है वो कर लेते हैं, बट ऐसा करना पड़ता है। दिस इज बेसिकली गुड पेरेंटिंग। Oh my God. Let me laugh Okay, because 10 on I 10, 10 was on 10 करो। because I was involved very closely in all उन the उन उन incidents, all the- उस पेरेंटिंग में एक पेरेंट तेजस जी भी थे, इसलिए उनको पता है। बराबर बराबर बराबर, और सीनियर पेरेंट कोई और था। Before we move forward, I want to show सीनियर पेरेंट आपको टॉप पे पहुंचा देंगे। टॉप पे मेरे साथ रहेगा तो टॉप पे जाएगा, टॉप पे। I don't want to take the name of the person, but this is a bit a sign. जिनको समझ में आ गया उनको समझ आ गए। जिनको और समझ में आए मेरे वो ख्याल लोग से वो निकल भी गए आजकल लियो में से, हाँ टॉप पे चले गए, इसलिए वो निकल गए। निकल गए। Before we move forward, I want to share my screen and want to show one photos of each one of you with me, and it's क्या very बात है। memorable and very. वाह। Let me try. Not host disabled to attend screen sharing. Can you host, please give him the power. host? Can you change the setting? Is that possible? तेजस का सेटिंग करा दो भाई। बराबर सर, हम आपके सेटिंग के लिए रुके हुए हैं सर। हाँ तेजस जी। Yes. Photo file. Sorry. हाँ देखना कोई और ही फोल्डर ना खुल जाए। नहीं एक ही फोल्डर है सर। कुछ आया स्क्रीन पे? अरे बाप रे। I think this was the picture of 2011 or 12. अरे बाप रे। Where I met Ojas first time. बाप रे। Convention. Yes. No. Second time. I think second time Ojas. Second time. First time we met in Udaipur. Cricket match. Yeah, in a cricket match. One more picture. ये जो सर आप बात कर रहे अभी थे, बात हुई। अभी जो बात हो रही थी ऑफ द नॉमिनेशन स्पीच और इलेक्शन, तो ये एक छोटी सी यादगिरी। ये तेजस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट स्पोक अबाउट। मुझे एक वन मोमेंट बताया पूजा ने, शेयर वन मोमेंट, सो दिस वाज द मोमेंट दैट आई वाज टेलिंग देम अबाउट। आई थिंक दिस वाज आल्सो 2013-14 और अब आ रहा है एक हिलेरियस पिक्चर। हाँ अबे क्या गए हो, उबारो। अरे फिर से डिसेबल हो गया। आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। पूजन। हाँ यू कैन नाउ। Okay. ओजस भाई, ये फोटो कब की है? लियो क्लब ऑफ पाटन के इंस्टॉलेशन में मैं और तेजस भाई गए थे और वहां पे मेरी रैली में गए थे, इंस्टॉलेशन में गए थे। हाँ, लियो क्लब पाटन के। तो पाटन हम यहाँ से 2-2.5 घंटा दूर है, वहां पे हम इंस्टॉलेशन में गए थे और तब मेरी थी चौथ। तो चौथ खत्म होके चंद्रमा के दर्शन करने हम होटल में खाना खाने गए, तो वहां पे बोर्ड था मट्ठो, तो हम वहां पे फोटो खिंचाई। फिर हमारा एक पर्सनल ग्रुप है, उसमें हमने शेयर किया था ये फोटो। पर कथन मठो એટલે શું થોડુંક સમજાવો, હિન્દીમાં થોડુંક સમજાવો। યસ પ્લીઝ। મઠો એટલે આપણે શ્રીખંડ જેવું નથી હોતું મઠો, કેસર મઠો। ખોટી વાત। पूजन हम ये जन कल्याण के लिए बता देते हैं। मठो मीन्स
Very good, excellent. चलो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जो होता है उसे मठो का। लेकिन ये फोटो देख के मैं बहुत ही वो सब बातें याद आ गई। बहुत अच्छा किया ये फोटो दिखाया, काफी टाइम के बाद अरे देखा। तेजस भाई के साथ एक सेल्फी हो जानी चाहिए। यस यस यस, एक सेल्फी पूजन। अभी कुछ यस यस यू कैन टेक, बट दो क्वेश्चंस और बाकी है। आप पहले सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी ले ली मैंने, just after Tejas bhai joined, I've already taken a selfie. अच्छा, ओके, perfect. Now next one is for कथन। अभी आने वाला सवाल कथन भाई आपके लिए। एक सेल्फी मुझे डिजाइन करनी है पूजन। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन। आप बताइए कि चारों जन का जो हाथ है ना, सो इट्स अ ग्रिड, करेक्ट? तो ये चारों जन के हाथ साथ में आने चाहिए, सो इट्स लाइक अ फिस्ट बम्प फॉर ऑल फोर ऑफ अस। तो आप बताइए आपके कहाँ कौन से किसके हाथ हैं? Okay, so Ojas bhai, on your right. On my right. So should I do this? Sorry, your left. Okay. Tejas bhai ऊपर। आम करो। खुड़ा नहीं, actually नहीं हो पाएगा। I'll have to print screen ना, I'll have to press the button. अरे हाँ, you have to press the button. Shit यार। Anyway, चलो कोई। ऐसे ही ले लेते हैं। चलो। हाँ, ऐसे ही ले लेते हैं। ऐसे ही ले लो। ले लिया। Super. Thank you. So अभी आने वाला सवाल कथन आपके लिए। What is Ojas bhai's nickname and what does he call you? I know the answer. अने ओजस वही आंसर देना है, चेंज नहीं करना है। ठोकू नरेश, मारा वीर सावत, ठोकू नरेश। वो तो बराबर है, पर ओजस भाई का निकनेम क्या है? हम तो गुरुजी कह के ही बुलाते हैं, प्रभु गुरुजी। क्या तो ओजस भाई को तो आज तक ओजस करके भी मैंने नहीं बोला, ओजस भाई ही बुलाता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। मुझे गाड़ी में इसने ये मुझे भूल गए थे ये, और ये मुझे बोल गए थे कि अरे मान पान ना भूख्या लोगों। वो शायद हाईवे पे ये सब बातें छिड़ी थी और कुछ एक खाद्य पदार्थ के लिए हम लोग बहुत सारी जगह घूम रहे थे। ये वही अरे तेजस जी, हमने कथन जी ने याद भी किया था वो गाड़ी का प्रवास जिसमें आप पूरा मामेरा लेके जा रहे थे। मामा आया, मामेरू लाया। नेक्स्ट वन ओजस आपके लिए। डू यू यूज लियो प्लेटफॉर्म टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर स्टैंड अप? आप लियो का जो प्लेटफॉर्म है और लियो मूवमेंट जो है, आपके स्टैंड अप के कंटेंट के लिए उसे कहीं किसी माध्यम में यूज करते हैं, उसे यस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। राजा बहुत एक से एक कैरेक्टर्स मिलते रहते हैं, एक से एक ऐसा कंटेंट मिलता है, क्या कहें। अब टॉप पे ले जाएंगे, टॉप पे। बराबर। कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ओजस। नो गो अहेड। ओके कथन, आपकी कॉलेज का नाम मुझे पता है, पर आपकी कॉलेज का नाम, सॉरी, आपकी कॉलेज में कोई क्रश न, हर किसी को होती है, आपकी भी कोई कॉलेज में क्रश रही होगी और उनका नाम जानना चाहती है जनता, और आपने प्रपोज किया था या नहीं? अब इसमें मना नहीं करना। नहीं, सच में आप मेरे कॉलेज के दोस्तों को भी पूछ लो। मैंने कॉलेज में पूछना नहीं है ना, हम आपको पूछते हैं। कॉलेज में 12 लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया था, और वो भी डायरेक्टली नहीं आए थे मुझे बोलने, मेरे दोस्त के थ्रू आए थे, क्योंकि कॉलेज में मेरा पेट नेम था दादा, जो आज भी गांधीनगर और अहमदाबाद, मेहसाणा, वहाँ पे लोग कथन दादा कह के ही बुलाते हैं। तो लड़कियां तो पहले से ही
क्या है कि बात करने में डरती थी। हम कैंटीन में जाए तो वो लोग सब खड़े हो जाते थे कि यार ये लोग आ गए। तो पहले से ही इम्प्रेशन थोड़ी टफ थी। अभी अभी हम थोड़े अच्छे हो गए लियोनिज्म के बाद, वरना वो प्रपोज करने नहीं, दादाजी का आशीर्वाद लेने आई होंगी। और फिर हमने उनको भेज दिया वापस कि आप गलत जगह पे आ गई हो बेटे, हम ये सब चीजों में नहीं पड़ते। और फिर वो लोग चले गए। हम ऐसी चीजों में ये सब फिजूल की बातों में पड़ा ही नहीं। उनको फिजूल की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको फ्लोरिंग में इंटरेस्ट है। चाइना मोज़ेक है, मार्बल है, सीमेंट है। इन शॉर्ट ओपन टू स्काई, जो ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई, इट्स अबाउट ओपननेस। ओपननेस इज ऑल अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम, यस, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। बराबर। चलो Poojan, are you noticing the excitement? Yes, I can. Very good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कदन, आप रिवेंजफुल, मुझे तो पता है आप रिवेंजफुल है इन पब्लिक और एज ए पर्सन? यस, बदला तो लेंगे ही, आज नहीं तो कल बदला तो लेंगे ही भाई। वो तो आज परशुराम जयंती है और 3 भूदेव साथ में है, तो सही बात है। रिवेंज लेता हूँ ना, और मुंह पे ही बोलता हूँ, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, क्योंकि क्या रात को फिर नींद नहीं आती, पूरे दिमाग में चलता रहता है कि ये ऐसा बोल के गया, तो फिर ऑन द स्पॉट निकल ही होता है, या फिर स्ट्रेटेजी बनती है कि इसको अब कैसे लेवल में लाया जाए, तो रिवेंज लेते हैं अच्छा से। ये एहसास का मग है ना, रोज सुबह में कॉफी उसमें ही पीता हूँ आज भी। एहसास का मग मेरे रखा है मेरे पास ही, आज भी वो एहसास है मेरे पास। मेरे पास भी एहसास, आप सब लोगों का एहसास, वो एहसास आज भी है। ઓજસ તું પેલું જ્યુસ પીવે છે એમાં કઈ નાખ્યું છે ગોળી વોળી? કશું એટલે मतलब गोली, मतलब वो जो कोरोना, एंटी कोरोना स्ट्रेंथ के लिए जो होती है, विटामिन सी की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्ट આમાં गोली आती है। આમાં જે છે આમાં વિટામિન સી નાખેલું છે। हाँ, ओके, विटामिन सी, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। और कथन का क्या है कि वो जो बात है ना रिवेंज की, वो इट्स मोर अबाउट एवेंजिंग, इट इज नॉट अबाउट रिवेंज, इट इज मोर अबाउट एवेंजिंग। अगर हमारा किसी ने मर्यादा से बाहर निकल के, अपनी औकात से बाहर निकल के कुछ करते हैं, तो इसीलिए जैसे रावण ने कहा था कि शठम प्रतिशाठ्यम, मतलब प्रतिशोध ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये इसलिए है, 2 फायदे हैं इसके। एक, ताकि जिस बेवकूफ इंसान ने ऐसी बेवकूफी की है वो आगे चल के कभी ऐसा आपके साथ नहीं करेगा, और दूसरा उसको पता चलेगा कि दूसरों के साथ ऐसा ना किया जाए, और पता चले कि इनकी पैनल कौन सी है, कहां से आते हैं। पैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर। चलो लास्ट क्वेश्चन टू यू कथन। इसमें सवाल है, पर उसमें मैं एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई डालूंगा। आपको अगर मुंबई में शिफ्ट होना हो तो आप घर किस एरिया में लेंगे? अब इसमें टर्म्स कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। यस, बताओ। जो आपके तीन जो एरिया है, 3 एरिया इसमें कंसिडर नहीं होंगे। एक होगा घाटकोपर, एक होगा अंधेरी, और तीसरा होगा माटुंगा। ये 3 एरिया के अलावा आपको कौन से एरिया में शिफ्ट होना है? सर लेकिन माटुंगा, विद्या विहार और विद्या विहार और अंधेरी बेलमोंट, ये 3 तो मेरे घर है। अब इनके सिवा में जाऊंगा। हाँ, एक घर है, नहीं। सोफीटेल में है, सोफीटेल में सूट रूम रहता है। आपको होटल की बात नहीं चल रही है, और किसी के घर पे जाने की बात नहीं चल रही। आपको कहीं पे शिफ्ट होना हो मुंबई में, आपको घर लेना हो, होटल में तो कोई भी बुकिंग करवा के रुक जाएगा ना भाई, ऐसी बात नहीं। और पनवेल चलेगा, पनवेल आनंद का घर है ना, तो वो मुंबई के बाहर है, वो तो मुंबई के बाहर है पनवेल, वो तो मुंबई के बाहर है, वो लोनावाला आ जाता है। थोड़ा आगे जाओ तो लोनावाला आ जाता है। तो बांद्रा में रहेंगे, बांद्रा में। कतन भाई, थाने एरिया के आसपास कोई पसंद है आपको? चलो तो मुलुंड में रहते हैं, क्योंकि मुलुंड में हिमांशु कोठारी और सब मेरे दोस्त हैं, तो मुलुंड में रह लेते हैं।
वाह 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 वाह। और क्या Hello, है thanks. क्या है अभी अभी तो क्या है ना कि कत्थन जी तो चलो दूर की बात है, तेजस जी भी माटुंगा का रास्ता भूल गए हैं। हाँ सही बात है। मैं आज जनता सुन रही होगी, बहुत सारे लोग लाइव होंगे, लाइव देख, पर मैं एक माटूंगा सेकंड क्यों नहीं जाता हूँ। ओजस भाई वो पूजन, गाना क्या था? I'll take two more minutes. I think all the five questions are completed. To आप दोनों Yeah. के सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए और आपका सेशन 5 सवालों का जो था वो खत्म हो रहा है। पर मुझे ये जनता को दिखाना है कि मैं माटुंगा क्यों नहीं जाता हूँ। मैं जितनी भी बार माटुंगा गया हूँ, मैं ओजस का घर माटुंगा में, स्टेशन के एग्जैक्टली सामने। मैं शुरुआत में जब वीएमडीपी था और सेक्रेटरी और वीएमडीपी फिर बना, फिर एमडीपी बना, तो मैं जब सेक्रेटरी था, नहीं सॉरी वीएमडीपी था, तब एक बार गया और मैंने कहा आज तो रात रुकना है बॉम्बे में, तो मेरे घर आ जाना, रुक जाना, नीचे बड़ा बढ़िया सा फ्लैट है अपना, ये वो बहुत सारे, सामने स्टेशन है, आपको ट्रेन मिल जाएगी 5 मिनट में सेंट्रल, वहां से आपकी दुरंतो, बड़े बड़े, नहीं सॉरी शताब्दी थी मेरी, सुबह 7 बजे की शताब्दी थी, मुझे अभी भी याद है। मुझे 11 बजे ले गए और रूम में बिठाया, चाय वाय पी, सो गए। फिर मुझे पता है कि एसी एग्जैक्टली जब जो बेड है उसके सामने ही एसी था, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो चद्दर पड़ी थी, पर थकान इतनी थी, पूरा दिन घूमे थे अलग अलग प्रोग्राम में और बहुत सारे लियो फंक्शंस में, थकान इतनी थी, वो चद्दर लेने की भी मुझे मतलब एनर्जी नहीं थी मेरे में। तो वजह से आया, चद्दर यूं उड़ाई और यूं सर पर हाथ घुमाया। मैं दूसरे दिन उठा साहब 1 बजे दोपहर को। मेरी ट्रेन मिस, ऑफिस मिस, बहुत सारे मिस कॉल। मैंने बोला भाई क्या जादू किया पता नहीं, मैं सीधा 1 बजे, मतलब मैं 9-10 बजे तो उठ जाता हूँ, सीधा 1 बजे। मैंने बोला ठीक है, हो गया होगा कुछ, थकान ज्यादा होगी। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ, थोड़े अपग्रेड हो गए थे लाइफ में, ट्रेन नहीं, मैंने फ्लाइट ली थी, फ्लाइट भी सुबह की 8 साढ़े 8 बजे की। मैं ओजस के घर 3-4 बार जा चुका था, पर रात एक ही रुका था, तो फैमिली वाले भी जान गए थे। मुझे अभी भी याद है, हेमंत अंकल उनके पापा का नाम, और मैं उनसे 5-6 बार इंटरेक्शन मेरा हो चुका था। तो मैं दूसरी बार जब रात रुकने गया तो वो आए, કેમ છે બેટા મજામાં, આજે भी રોકાવાનો? मैं कीधु हाँ, तो के पहला दिवस जेव ना करतो, मतलब उस दिन जैसा मत करना, टाइम पे उठ जाना, ट्रेन पकड़ लेना। मैंने बोला अंकल ट्रेन नहीं फ्लाइट है। बोले ठीक है, तो एयरपोर्ट यहाँ पे, ये वो सब समझा के, बोले सो जाओ अब। उस दिन भी भाई इन्होंने हाथ घुमाया, फ्लाइट छूट गई। और हिलेरियस थिंग, सुबह 8 बजे अंकल चाय देने आए, तो बहुत सारी बेल बजाई, ये भाई तो उठे नहीं। मैं उठा, मैंने बोला साला फ्लाइट गई इस बार भी। और मैंने बोला बेल कौन बजा रहा है? जैसा दरवाजा खोला, हेमंत अंकल, आज भी छूट गई। और मैंने बोला इनको भी पता चल गया। उस दिन से जब भी रात रुकना होता है, मैंने इनके घर जाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे फ्लाइट और ट्रेन मिस परवड़ती नहीं है भाई। ये स्टोरी है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, बाकी दिन में मैं चला जाता हूँ। So this is the story, and I think I should take leave from. एक सेकंड, मुझे पूजन बात करनी है। तेजस भाई के घर पे भी मैं इतनी बार रुका हूँ, सुबह 8 बजे मुझे साइट के लिए निकलना हो ना, लेकिन 10 बज जाते हैं, तो उनके घर में रुकता हूँ ना, तब मेरा भी मिस ही हो जाता है गांधीनगर आना। आधे घंटे का रास्ता है उनके घर और मेरे घर के बीच में, फिर भी हम दोनों लेट उठते हैं। और ओजस भाई के बारे में बात करूं, पूजन एक जाना ओजस भाई के घर पे, एक बालकनी में से आपको आर्ट्स कॉलेज दिखाई देगी, दूसरी बालकनी से आपको स्टेशन दिखाई देगा। वो सब देखने में ही सर की फ्लाइट छूट जाती होंगी। ये सोना तो एक बहाना है। रात को कोई कॉलेज चालू नहीं होती है और लोकल ट्रेन के अलावा कोई ट्रेन नहीं होती है, बराबर है। सुबह 8 बजे कॉलेज। गाइस आई थिंक फर्दर आगे का सेशन स्टार्ट या फिर आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाना है। आई टेक लीव। थैंक यू सो मच पूजन, हेनल, अनिकेत, Leo Club of Ghatkopar, entire Leo's lovely family. Thank you for giving me this opportunity. Thank you both of you. Thank you Pujan. Thank you Kathan. Love you guys. Love you. Thank you. Superb. मजा ही आया। मठो. Okay. So, Ojas bhai and Kathan, now we have the last round. It's a rapid fire. So, एक बार क्वेश्चन बोलूंगा. We'll start with Ojas bhai. The second question. So, alternatively, you all will answer. Yeah.
So name the first word that comes to your mind right now, Ojas bhai. So क्या पूछा? નહીં એટલે એ આપણને કંઈ પૂછશે અને આપણને જે પહેલો શબ્દ આવે એ બોલવાનું. भाई आपको क्या पूछा वो मैं આ પેલો ક્વેશ્ચન હતો કતનભાઈ, આ પેલો ક્વેશ્ચન હતો ઓજસભાઈ માટે કે અત્યારે સૌથી પહેલો વર્ડ શું આવે છે એમના દિમાગમાં? પહેલો વર્ડ ફન. Fun. Okay, nice. Now the next question will be for Katanbhai. So if you had to buy something for Ojas bhai, what would you buy for him? तुम्हारे आपको ओजस भाई के लिए कुछ खरीदना है तो आप क्या खरीदोगे? गीता बुक. गौत है आराम को. So Ojas bhai, what is the embarrassing thing that has happened to you in Leoism? The most embarrassing thing that happened to me in Leo, मल्हार में एक मेरे सूट का फिटिंग करेक्ट नहीं आया था तो I looked like a tent on stage. Okay. કતન ભાઈ, કઈ ખાવાની વસ્તુ સૌથી ઓછી ભાવે કે ન ભાવે? ખીચડી ના કારેલાનું શાક. અચ્છા, મારી બે અતિ પ્રિય વસ્તુ. ઓજસ ભાઈ, કતન ભાઈ ને એક કોમ્પ્લિમેન્ટ આપો. કથા ફ્યુચર સીએમ. કતનભાઈ, ક્યારે તમારા મમ્મી પપ્પાએ તમને ખીજાણા છે, વૈડા છે કારણ કે તમે લિયોમાં આટલું ટાઈમ આપો છો? ના, લિયોમાં નહીં, મને ખીજાય જ્યારે અમે જમવા બેઠા હોઈએ, લંચ और डिनर करते हो, सब साथ में बैठे हो और मैं पॉलिटिक्स की बात निकालूं ना तो मम्मी फायर हो जाती है. राजकारण में नहीं जवानू, तू राजकारण में जीस तने कोई सारी छोकरी नहीं મળે, हाँ हमने ते हमने चालू रही है. तो पॉलिटिक्स के बात पे हमारे घर पे झगड़ा होता है. वो लोग नहीं चाहते कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं. Okay. Ojas bhai, so have you ever lied to someone in Leoism? Have I ever lied to somebody in Leoism? क्या मैंने किसी से झूठ बोला है? नहीं. Yeah. Hello. पूजन लगता है पूजन से ऊपर टूटा. પહેલા ક્યારે કોઈને લિયોઇઝમ માં ખોટું બોલ્યા છો તમે? No, I said no. मैंने कहा नहीं. Okay. So the next question is for Katan. Katan भाई, रोज કેટલા વાગે સુવો છો? 2 बजे. એટલે કેમ કઈ કારણ? नहीं, नींद ही नहीं आती. Okay. If Leo was तारक मेहता का उल्टा चश्मा, who would be भिड़े? મને કે ઓજસ ભાઈ ને? ઓજસ ભાઈ માટે ક્વેશ્ચન છે. Who would be भिड़े? हाँ. वो तो that's a very difficult question. किसे किसे कहना चाहिए? I don't know. I genuinely don't know. I also don't. Come on. This is a rapid fire round. You need to be quicker. Oh God. Kunal Bawad. मैं वही बोलने वाला था. अच्छा कतन भाई, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि लियो अगर एक किताब होती तो उसका नाम क्या रखते थे? एहसास. एहसासों का सागर है ये तो. एहसास. Correct. Ojas bhai, what would be your dream job? Teacher. कतन भाई, अगर लियो में आप अपनी लाइफ किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते थे एक दिन के लिए तो किसके साथ करते थे और क्यों? ओजस रावल. क्योंकि हीरोइनों के साथ मैं भी थोड़ा इंटरेक्ट हूँ, उनके दिमाग में क्या चलता है वो भी मुझे पता चले. क्योंकि इनको रोज नए क्रश होते हैं तो रोज नई हीरोइन भी होती होंगी, तो हम भी ऐसी लेविश लाइफ जी ले. उनके इंस्टाग्राम पे 31,000 फॉलोवर है तो वो भी हमें सर गुड मॉर्निंग सर यू आर लाइक आई लव यू सर यू आर हैंडसम, एंड वो सब हम भी फील करें कि यस आई एम हैंडसम. Let me take this opportunity and tell everybody in the middle of the rapid fire कि हमारी जिंदगी इतनी गुलाबों से भरी नहीं होती जितना हम अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं. So okay, the next question is for Ojas bhai. Any good change you would like to bring into Leoism? Any good change I would like to bring into Leoism?
Yeah. More training, as in more schooling or more orientation. ओके कदन भाई, ऐसा कुछ किया है आपने जिसे आप पछता रहे हो लियो में? लियो में तो आज तक ऐसा नहीं किया, सब अच्छा ही किया है. Okay. This is the last question. It's for Ojas bhai. So tell me one secret that you have kept to yourself in Leoism. एक ऐसी बात जो आपने किसी से शेयर नहीं की है. You kept it with yourself in Leoism that no one knows about. ये अगर मैंने बता दिया तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहेगा. Exactly. I guess जो बताने लायक है उनमें से बता सकता हूँ कि so many times people don't know, but I have changed clothes in a moving car or backstage, just between दो पर्दों के बीच में. Okay. And still managed to look good. Okay. Okay, so now this was the last question we had for the day. I hope you guys have had fun. And is there something else you want to share to the rest of the crowd? No, I want to ask, Poojan, you must share one fun memory with Kathan and one fun memory with me. One fun memory with you was obviously the roast. 10 on 10, the roast. And Kathan bhai ke saath installation, I remember what we were doing afterwards. Installation got over in the lunch area. And you can't. So that you'll is have to- something I cannot share. No, you have मैं to वो repeat it. नहीं कर पाऊंगा. Repeat your answer. रिपीट. मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहत के इंस्टॉलेशन में डिनर के टाइम पे मैं, ऋषि और कतन थोड़ी मस्ती कर रहे थे. That was, अच्छा. yeah, that was the Yes, best yes. moment I've had with Katan. Okay. Great. So, But my compliments to everybody who is involved in making this happen, and obviously to Kathan. But I'll because वो हमारे मेहमान हैं and I belong to 3231, I would want Kathan on my behalf to give the closing remarks. yeah. क्लोजिंग ही करना है. हमेशा ओपनिंग नहीं होता है ना कथन, कभी क्लोज. क्लोजिंग करने से पहले लियो क्लब घाटकोपर की हेनल प्रेसिडेंट है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया. और ओजस भाई, मल्टीपल डिवाइड होने के बाद भी मुंबई के लियोस ने आज तक ऐसा नहीं समझा कि कथन भाई दूसरे मल्टीपल के हैं. मुझे हमेशा प्यार मिला है. पूजन, आपको पता नहीं होगा, ओजस भाई के घर पे मैं 2-3 बार रुका हूँ. उनके पापा की बर्थडे भी हमने साथ में सेलिब्रेट की है. फिर दीपेश से और मेरी दिन में एक बार बात होती है. दीपेश के घर पे मैं रुका हूँ, शशांक के घर पे 2-3 बार रुका हूँ. तो मुंबई के लियो ने मुझे जो प्यार दिया है, जो आदर दिया है, वो मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी भी. थैंक्स अ लॉट टू होस्ट पूजन, जिन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे. जैसे आपको हमारे दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलेगा और पता चल चुका होगा, अभी आप लाइव देख रहे हो. और once again थैंक यू सो मच लियो क्लब ऑफ घाटकोपर. नेक्स्ट ईयर आपके क्लब के जो भी प्रेसिडेंट बने उनको बोलो कि ये कंटिन्यू रखें. ये सब बहुत ही अच्छा है, ये कंटिन्यू रखें. और ये तो कोरोना की वजह से मैं नहीं आ पाया, वरना थाने में जेवीएम स्पेस की ऑफिस में मैं आता और मैं और ओजस भाई हम इंटरव्यू देते. इंटरव्यू के लिए मैं फ्लाइट पकड़ के आ जाता वहां पे. तो वंस अगेन मैं हेनल का, पूजन का और लियो क्लब ऑफ घाटकोपर का आभारी हूँ. डिस्ट्रिक्ट A2 का भी मैं आभारी हूँ और पूरे मल्टीपल 3231 का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे इनवाइट किया और हर एक प्रोग्राम में ऐसे बुलाते हो. आपको कुछ भी काम हो मुझे बुलाओ. मैं भी कभी ऐसा नहीं सोचूंगा कि आप दूसरे मल्टीपल के हो. हम सब एक है, हम सब साथ मिलके ही नेक्स्ट ईयर भी कुछ अच्छा करेंगे और आगे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. जय लायनवाइट, जय लियोनिज्म, जय हिंद. And I just want to end with saying that जो कथन ने already बोल दिया, I am not going to repeat all of that because all of that is on my behalf also. तो उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. लेकिन अगले साल कथन वहां होंगे, यहाँ पे मंथन होगा. उन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, उन दोनों की टीम्स के बीच का जो बॉन्डिंग है, उसका 100 नहीं 500% यूटिलाइजेशन कीजिए. दैट इज माय
my advice and my suggestion to all of you, क्योंकि वो bonding बहुत ही rare होता है और वो bonding fortunately है हमारा उस प्रेसिडेंट का और इस प्रेसिडेंट का, तो ये लेवल ऑफ बॉन्डिंग को बहुत ही यूटिलाइज किया जाए. दैट इज माय फॉन्ड रिक्वेस्ट. Okay, so last but not the least, again I would like to thank you Ojas bhai and Katan bhai for joining us live. Thank you. Yeah. Signing off. Thank you so much. Yeah. Thank you guys. Thank you.